गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। सो आज हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था आयोनाइजेशन इंथैल्पी। सो आयोनाइजेशन थेरेपी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्लियर है? सो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताया था कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं उसमें हमने फैक्टर्स भी डिस्कस किए थे, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड, सिमेट्रिकल नेचर। क्लियर है? वो हमने डिस्कस किया था कि किस में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी। सो आज है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लास्ट टाइम था आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते थे लास्ट शेल से। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। सो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज डिफाइंड एज the energy released when electron is added to an isolated gaseous atom। जब हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उनमें से क्या होगा? एनर्जी जो है वो बाहर जाएगी, एनर्जी वो रिलीज करेगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होएंगे तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐड अप होएगा विद द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। This amount of energy is also called electron gain enthalpy। और वो एनर्जी की वैल्यू जो है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, मतलब एनर्जी बाहर भी जा सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। समटाइम हमें एनर्जी प्रोवाइड भी करनी पड़ सकती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए। क्लियर है? सो सबसे पहले मेरे पास डेफिनेशन, द एनर्जी रिलीज्ड when electron is added to an isolated gaseous atom। for example मेरे पास ये कोई एटम है A, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड अप करवा दिया और इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? A नेगेटिव। तो क्या होगा? यहाँ पे वैल्यू किसकी आएगी? डेल्टा ई जी मीन्स, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ई जी मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन, और इंथैल्पी का सिंबल क्या होता है? एच। उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, चाहे वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। क्लियर है बेटा? सो जब हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, ये एटम मेरे पास ए है, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्लियर है बेटा? ओके। सो इलेक्ट्रॉन गेन वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की जो वैल्यू है बेटा वो क्या होती है? हाई नेगेटिव भी होती है काफ़ी और लेस नेगेटिव भी होती है। वो भी हम केस डिस्कस करेंगे कि लेस नेगेटिव किस में होती है और हाई नेगेटिव किस में होती है। ओके, नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी measure the ability of an atom to hold an additional इलेक्ट्रॉन। जी किसको रिप्रेजेंट करता है? कि कोई भी एटम जो है वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स को कैसे होल्ड करता है। लार्ज एनर्जी विल बी रिलीज्ड। जब कोई एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड होता है शेल में तो उसमें बॉन्ड जो है ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास फैक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मेरे पास फैक्टर्स। सो फर्स्ट फैक्टर है मेरे पास फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिपेंड्स। नंबर 1, न्यूक्लियर चार्ज। हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है? द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इट मीन्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की जब अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए मुझे क्या है? बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अट्रैक्शन स्ट्रांग है इट मीन्स ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। दिस ड्यू टू ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इफ न्यूक्लियर चार्ज इज हाई। क्लियर? अगर न्यूक्लियर चार्ज हाई है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच क्या है? स्ट्रांग अट्रैक्शन होगी। तो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज आल्सो हाई। नेक्स्ट है साइज ऑफ द एटम।
With increase in size of the atom, the distance between the nucleus and the incoming electron increases. जो distance है between the nucleus and incoming electron is also increases. size के साथ distance बढ़ेगा, attraction कम होगी, attraction कम होगी तो it means कि जो electron gain enthalpy की value है वो क्या करेगी, decrease करेगी. Consequently the electron gain enthalpy become लेस नेगेटिव. जब डिक्रीज करेगी तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, लेस नेगेटिव. विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट. क्लियर है बेटा? ओके. नेक्स्ट है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. द एलिमेंट्स हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सब शेल्स शो वेरी स्मॉल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट additional electron and thus electron gain enthalpy are less negative. कैसे होगी ये मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल देके. देखो बेटा, हमने डिस्कस किया था कि फॉर एग्जाम्पल ये मैं P के 3 ऑर्बिटल ले रहा हूँ, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये नेचर क्या हो गया इसका, सिमेट्रिकल. अब जो है जब मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कराऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसकी सिमेट्री को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा. सो ये सिमेट्रिकल नेचर है, तो ये कंपाउंड नहीं चाहेगा कि उसकी सिमेट्री जो है वो डिस्टर्ब हो. इट मीन्स वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. सो दैट्स वाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव. क्लियर है बेटा? ऐसा ही नेचर है मेरे पास फुली फिल्ड कंपाउंड्स में. जब कंपाउंड्स फुली फिल्ड होंगे इट मीन्स पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6. अगर उसमें 6 कंप्लीट हैं तो हम अगर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कराना चाहें तो वो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा. क्लियर है? बिकॉज दिस इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबल को हम अनस्टेबल नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई इट हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी. क्लियर है बेटा? ओके. सो ओके, नेक्स्ट है बेटा मेरे पास वेरिएशन डाउन द ग्रुप. वेरिएशन डाउन अ ग्रुप. सो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, जैसे हम पढ़ते थे पीरियोडिक टेबल में, मैंने पहले भी डिस्कस किया था इनिशियल एंथैल्पी में अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप. हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक तो साइज बढ़ रहा है. साइज बढ़ेगा इट मीन्स साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जरूर ऐड हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी चलो बढ़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा जो डोमिनेट कर रहा है वो क्या है, न्यूक्लियर साइज. क्या है वो, साइज. इट मीन साइज डोमिनेट कर रहा है. तो अगर डोमिनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है. सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, बट इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इज मच मोर प्रोनाउंस्ड. वो डोमिनेंट हो रहा है साइज का इफेक्ट जो है, देन दैट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, एंड दस द एडिशनल इलेक्ट्रॉन फील्स लेस अट्रैक्शन बाय द लार्ज एटम. तो अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का तो उसमें जो अट्रैक्शन है, ये देखिए फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर नंबर ऑफ शेल्स ऐड हो रही हैं, साइज बढ़ रहा है, तो ये न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ रहा है. इट मीन्स जो अट्रैक्शन है लास्ट इलेक्ट्रॉन्स की, लास्ट शेल की, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. सो दैट्स वाई जो हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कराएंगे तो उसकी भी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कम होगी. So that's why electron gain enthalpy decreases. Clear है बेटा? Along when we move down the group. So this is clear from decrease of electron gain enthalpy going from down the group. Clear है बेटा? So इसके मेरे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे अभी. सो नेक्स्ट है वेरिएशन अलोंग अ पीरियड. सो अगर मैं पीरियड की बात करूँ तो पीरियड में क्या आता है, ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेज. साइज तो डिक्रीज कर रहा है लेकिन क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज. अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इट मीन्स अट्रैक्शन बढ़ रही है. बोथ दीज फैक्टर्स रिजल्ट इनटू ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो जो हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कराएंगे वो इजिली इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. देयरफॉर electron gain enthalpy becomes more negative in a period from left to right. क्लियर है बेटा? सो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा इट मीन्स कि वो न्यूक्लियस को ईजिली अट्रैक्ट करेगा. तो जब ईजिली अट्रैक्ट करेगा तो न्यूक्लियस की जो है एडिशन हो जाएगी
किसमें, लास्ट शेल्स में। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव। क्लियर है बेटा। सो ये था मेरे पास कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अब हम इसके कुछ जो एक्सेप्शंस केसेस हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट वीडियो में।